शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फ़ौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। बार बार हर पाकिस्तानी, हर वफ्त, हर जो भी पाकिस्तानी के हुक्म है, उन्होंने बार बार उन्हें ऑफर किया है क्या है मामलात को सुलझाए, हम आपस में बैठे, कब तक ये चलेगी, लेकिन उनकी तरफ से रिस्पांस सही नहीं आ रहा है। चलो वो ये चाहते हैं तो उसका मतलब है वो खुद दहशतगर्दी का परवान चढ़ा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं आईटी वगैरह, वो तो हमारे अंदरूनी मामलात। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुशांत फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका सेकंड पार्ट दोस्तों मैं अब अपलोड करने जा रहा हूं। वो एक्चुअल में ये था कि डॉक्टर जयशंकर जी ने, जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ ना कोई बातचीत होगी और ना ही कोई ट्रेड होगी। ट्रेड तो फिलहाल वैसे बंद थी, लेकिन अब बातचीत भी बंद होगी। अब अगर उन्होंने कुछ हरकत करने की कोशिश की तो सीधा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ना कि उनके खिलाफ उनके साथ बातचीत की जाएगी। लेकिन उसके ऊपर दोस्तों कुछ पब्लिक का रिएक्शन ऐसा था जिसको सुबह आपने एक वीडियो में अगर देखा होगा दोस्तों, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो फुल वॉच करें, एंड तक आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर सच्ची में पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर दोस्तों देरी किस बात की, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। उन्होंने कहा है कि अब वो एरा ख़त्म हो चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे और हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। उन्होंने कहा अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर का किस्सा ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान हमें कश्मीर के नाम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हमें धमकियाँ नहीं दे सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो इंडिया इसका मुँह तोड़ जवाब देगा। तो रुको जरा, एक तरफ हम जो है पाकिस्तान में एससीओ समिट के लिए इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस तरह की जो है वो पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फ़ौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा जी बिल्कुल। लेकिन इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया के अंदर घुसता है और दहशतगर्दी करता है, और जब तक पाकिस्तान ये करना नहीं छोड़ेगा तब तक दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत तो दूर की बात है, ट्रेड भी नहीं हो सकती। देखें, ट्रेड तो पहले भी कितनी को हो रही है ट्रेड इनके साथ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के इलाकों में नहीं घुसा। हिंदुस्तान ने हमेशा हमारी वायलेशन की है बॉर्डर्स की, ठीक है। आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा से हिंदुस्तान की जानिब से कदम उठाए गए हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अब अगर हिंदुस्तान अपना जो अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझ रहा है, बहुत अपने आप को सॉलिड समझ रहा है, वो करके देख ले। अगर उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने ताकत जोर है हमारे बाजू में कि इनको फिर हम बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ हैं। फिर अगर इंडिया का पाकिस्तान ने मुकाबला करना ही है तो आईटी में करें ना, साइंस में करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में करें, हेल्थ डिपार्टमेंट में करें। देखिए इंडिया कहीं ना कहीं ये बात ठीक कह रहा है कि अब ये एरा ख़त्म हो चुका है। देखिए एक तरफ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि किस तरह इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात दोबारा से बहाल हो जाए। अगर हम अवाम इस तरह का पैगाम, इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो मामलात मजीद ख़राब ही होंगे, सही होने की बजाय। बस हवा निकल गई। देखिए, मैं अब आपको छोटी सी बात बोलूँगा। मैंने आपको जो जवाब दिया ना, वो जवाब मैंने दिया जो एस जयशंकर साहब हैं, उनकी जो उन्होंने बात की, उनकी स्टेटमेंट पे मैंने आपको जवाब दिया। सेकेंडली, अगर आप बात करें कि जी हम टेक्नोलॉजी में कितना उनसे पास हैं उनके, या कितना उनके हम लोग कम्पीट कर सकते हैं उनको, तो कोई शक नहीं है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत पीछे है। हमें उनको उस चीज़ में कंपटीशन देना चाहिए। हमें उनको कंपटीशन करना है और बिल्कुल करना है, और हम उसके लिए मेहनत कर भी रहे हैं। अब आप देखें कि वाकई में अब वो दौर नहीं रहा, हथियारों की जंग नहीं रही, अब इकॉनमी की जंग है। और इस जंग में मेरा ख्याल है इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनकर। देखें, इसमें कोई शक नहीं है
इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है। और आपने जो सबसे पहले वाली बात की थी ना, ये अगर आप इस वाली बात के साथ कनेक्ट करें ना, तो इंडिया खुद कभी ये हरकत नहीं करेगा कि वो हमारे साथ किसी भी सिचुएशन ऑफ वॉर में फंसे। अगर वो फंसता है तो उसकी इकॉनमी जो ये बहुत स्टेबल समझ रहे हैं, तो ये कुछ दिनों की मार है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ही है, ये कुछ दिनों की मार है। इसकी ये सारी जो इकॉनमी और ये इतना जो ये धौस जमा के बैठा है, सब कुछ खत्म हो जाना है। यानी कंट्रोल। अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कोई भी पंगा लिया तो इंडिया की ऐसी की तैसी हो जाएगी। जी, इसमें कोई शक नहीं है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम जिस सिचुएशन पे खड़े हुए हैं, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने लगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई जंग या किसी तरह के मामला। इनके मुल्क के जो हालात हैं, जो इनके सियासतदान इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोलिए। बस हवा निकल गई। अगर तो ये सिचुएशन रही, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जो सियासतदान जिस तरह के आ रहे हैं, जो ऊपर वाले लेके आ रहे हैं, अगर यही ऐसे ही चलता रहा तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। इसको हमें देखना पड़ेगा। अगर इसको ना देखा तो ये वाकई में जो उन्होंने बोला सच हो सकता है। खत्म। आप जो कह रही हैं आइसोलेट हो गया पाकिस्तान, आइसोलेट हो गया वह, लेकिन कुछ हमारी अपनी करतूतें भी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है। हमें चाहिए है कि हम किसी और कंट्री में जाएं तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें, अपनी स्किल्स दिखाएं, ना कि हम जिस तरह लास्ट टाइम आपने देखा ही होगा कि भीख मांग रहे हैं दुबई में जाके, यूएई में, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, पाकिस्तान को मजीद डिग्रेड कर रहे हैं ये लोग। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल 100% ठीक बात कर रही हैं आप। रहा नहीं जाता। है कि आपने भी बात की कि इंडिया जो है वो अपनी अकड़ में है, अना में है, तो बताना चाहेंगे कि क्या वजह है जो इंडिया इतना डेवलप हो गया। हम दोनों मुल्क एक खास साथ आज़ाद हुए थे, हम कहाँ पीछे रह गए, वो कहाँ आगे निकल गए। देखिए, इसकी कुछ बातें जो मेरे जहन में है ना, वो काफ़ी डीप हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं कैमरा पे करनी चाहिए। रुको जरा। तो लेकिन अगर ऊपर से एक बात मैं आपको बताऊंगा तो वो ये है कि जो उसको कुछ इस तरह की गवर्नमेंट्स इस तरह की मिली थी जिन्होंने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। ठीक है, जब एजुकेशन को आप किसी भी कंट्री में प्रमोट करते हैं तो आज वहाँ का कूड़ा उठाने वाले को भी इंग्लिश बोलने आती है। ठीक है, आप वहाँ पे किसी भी रेडी वाले के पास चले जाएंगे ना, आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे, वो इंग्लिश में जवाब देना जानता है। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इस तरह का नहीं है। इसकी वजह सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हमारे स्कूलों में आज भी 2, 3, 4 क्लास में ABC नहीं आती बच्चों को सही तरीके से। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं पता लोगों को। ठीक है, और वहाँ के अगर आप कोर्स देखें तो वहाँ के कोर्स बहुत ज़्यादा हमसे आगे हैं, हमारे कोर्स ही बहुत पीछे हैं। आज मेरा ख्याल है कि मेरे माँ बाप ने और उनके माँ बाप ने भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ा था इंटर में आके, और हम आज भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ रहे हैं। ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आप क्या तरक्की की बात उम्मीद लगा रहे हैं पाकिस्तान से? तो फाइनली इसको भी अकल आए गई यार। दोस्तों, जब शुरू में मैंने इसका रिएक्शन देखा था, इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा था ना कि मतलब पाकिस्तान ऐसा है वैसा है, ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन आखिरकार इसे अपनी औकात पता चली गई और मेरे मुंह से कुछ निकल जाता दोस्तों, लेकिन इसको बहुत जल्दी अपनी औकात पता चल गई कि हमारे यहाँ पे एक रेडी वाला भी इंग्लिश बोलना जानता है और तुम लोग अभी तक वही A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल ही पढ़ रहे हो। ठीक है, यही बोलते हुए तुम हमारे सारी उम्र रह जाओगे और जिस दिन इकोनॉमी में हमारा मुकाबला करने उतरोगे ना, उस दिन मैं जानूंगा कि हाँ, पाकिस्तान नाम की भी कोई चीज है, पाकिस्तान नाम की भी कोई कंट्री है। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल कैसी लगी आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दे। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।